सब्सक्राइब कीजिए जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन चौधरी। खबर के लिए जब खुद ही एक पत्रकार खबर बन जाए तो क्या कहेंगे आप? बात भले ही अटपटी लगती हो पर है 16 आने बिल्कुल सही। हम बात कर रहे हैं खुद को सच्चा देशभक्त कहे जाने वाले का दावा करने वाले और इससे बढ़कर दूसरों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने वाले अर्णब गोस्वामी की। वही अर्णब गोस्वामी जो अपने शो में चिल्ला चिल्ला कर गेस्ट से पूछता है भारत अब अर्णब गोस्वामी से पूछता है भारत की उसने पहले ही कैसे पता चल गया कि भारतीय सेना पाकिस्तान के खिलाफ एयर स्ट्राइक करने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। दरअसल अर्णब गोस्वामी का एक व्हाट्सएप चैट लीक हुआ है जिसमें वो टीवी रेटिंग एजेंसी बार के पूर्व सीईओ पार्थोदास गुप्ता से व्हाट्सएप चैट के जरिए बात कर रहे हैं। व्हाट्सएप चैट से ये साफ हो जाता है कि अर्णब को बालाकोट स्ट्राइक की जानकारी पहले से ही थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्णब गोस्वामी व्हाट्सएप चैट में पार्थोदास गुप्ता को कह रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। वायरल हो रहा व्हाट्सएप चैट टीआरपी स्कैम में दायर किए गए चार्जशीट का हिस्सा है। मिली खबरों के मुताबिक मुंबई पुलिस को टीआरपी मामले की जांच में लगभग 500 पन्ने की व्हाट्सएप चैट मिली है जिसे बार के पूर्व सीईओ पार्थोदास गुप्ता के फोन से लिया गया है। इस चैट से ये बात निकलकर सामने आई है कि अर्णब गोस्वामी 23 फरवरी 2019 को ही अपने दोस्त पार्थोदास गुप्ता को मैसेज करके कहते हैं आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है। इस पर दास गुप्ता पूछते हैं कि दाऊद, तब अर्णब जवाब देते हैं कि नहीं सर, पाकिस्तान। इस पर कुछ बहुत बड़ा होगा। अब सुनिए दास गुप्ता आगे क्या कहते हैं। पार्थोदास गुप्ता आगे कहते हैं कि इससे आने वाले दिनों में उनको बड़ा फायदा होगा और वो चुनाव जीत जाएंगे। जी हाँ, ये वार्तालाप अर्णब गोस्वामी और दास गुप्ता के बीच हो रही है। आपको भी याद होगा कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के कुछ ही महीने के बाद लोकसभा चुनाव होने थे और बीजेपी को जबरदस्त जीत मिली थी। इस तरह अर्णब गोस्वामी और पार्थोदास गुप्ता के बीच व्हाट्सएप चैट जो हो रहा था, हालांकि चैट में और भी बहुत सारी बातें हैं लेकिन मैं सिर्फ बालाकोट एयर स्ट्राइक की ही बात करूंगा। अब इस सवाल का जवाब कौन देगा कि जब बालाकोट में एयर स्ट्राइक इतनी गोपनीय थी तो अर्णब गोस्वामी को पहले से ही कैसे पता चल गया कि एयर स्ट्राइक होने वाली है? क्या ये देश की सुरक्षा से संबंधित गुप्त सूचनाओं को लीक करने जैसा नहीं है? क्या ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है? यही वजह है कि विपक्ष की पार्टियों ने भी अब इसको लेकर अपना विरोध जताया है। कांग्रेस के कई नेताओं ने तो इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इस व्हाट्सएप चैट से स्पष्ट हो जाता है कि सरकार के कुछ वरिष्ठ लोग गुप्त सूचनाओं को भी लीक कर रहे हैं जो देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। अब आप ही बताइए, अर्णब गोस्वामी पत्रकारिता कर रहे हैं या कुछ और? कुछ और का मतलब आप खुद ही निकालें तो बेहतर होगा। क्या इसमें अब कोई शंका है कि अर्णब गोस्वामी जैसे पत्रकार जो कर रहे हैं वो देशभक्ति नहीं बल्कि, चलिए आप ही खुद अंदाजा लगाइए। हम कुछ नहीं कहना, पर इतना तो जरूर कहना है कि ऐसे तथाकथित राष्ट्रवादियों से सतर्क रहें जो पत्रकारिता के नाम पर देश का नुकसान कर रहे हैं। तभी तो खबर देने वाले अर्णब खुद
खबर की सुर्खियां बन गए हैं। पूछता है भारत, अर्नब तुमने ऐसा क्यों किया? पूछता है भारत, कैसे किया? बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।